रीड्राइंग करेक्टली द ट्रायल बैलेंस। आप ऊपर देखो, सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस करेक्ट करना है, उसके बाद प्रिपेयर दी फाइनल अकाउंट्स। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31 मार्च को 4200, बैड डेट्स 80 रुपीज़ से कम हो गए हैं, और डेटर्स बनाना है बैड डेट्स रिजर्व पर डेटर्स पर 5%। उसके बाद आप आगे देखोगे तो आपको आगे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 135 क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स। मतलब आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया था आपके बैंक अकाउंट में, बैंकर्स ने 135 रुपीज़ क्रेडिट किया, एंड इंटरेस्ट ऑन ओडी 157 आपसे बैंक ने डेबिट कर लिया फ्रॉम द पासबुक हैव नॉट बीन एंटर इन दी बुक्स। अब आप यहाँ पर सबसे पहले ट्रायल बैलेंस करेक्ट करोगे। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आपको जब मैंने ट्रायल बैलेंस का क्लास लिया था तब आपको बताया था कि आप एक मैकेनिज्म फॉलो करते हो, एक फॉर्मूला फॉलो करते हो आप यहाँ पर IPL। आई मीन्स इनकम, प्रॉफिट, लाइबिलिटीज़। इनकम का ऑपोजिट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट का ऑपोजिट लॉस, और लाइबिलिटीज़ का ऑपोजिट एसेट्स। अब जैसे स्टॉक है, स्टॉक आपका क्या है, एसेट है तो डेबिट साइड। परचेज आपका क्या है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड। परचेज रिटर्न आपका क्या है, लाइबिलिटी है। इनकम है क्योंकि खरीदा सामान आपने वापस कर दिया तो आपके पास पैसे बढ़ गए। इसी तरह से बैड डेट रिसीव आपके पास प्रॉफिट है, डूबा पैसा वापस आ गया। रेंट, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चे हैं तो डेबिट, कैपिटल लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, बैंक कोडी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, कैश एसेट है तो डेबिट। सेल्स रिटर्न लॉस है, बिका माल आपके पास वापस आ गया तो एक्सपेंसेस है तो डेबिट, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड आपके पास लॉस है तो डेबिट, डेटर्स आपकी एसेट है तो डेबिट, बैंक डिपॉजिट एसेट है, ड्राइंग आपकी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, और बिल्स पेबल आपका लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। तो आपने इन सारी चीज़ों को सही तरीके से जमा लिया। उस हम बात करते हैं ट्रेडिंग P&L अकाउंट का। ओपनिंग स्टॉक ऊपर से देख लो 24,500 का था, परचेज रिटर्न माइनस कर दिया 11,520, सेल्स में से रिटर्न किया था हमने तो बाहर फाइनल फिगर 14650, फिर क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह से सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, रेंट में आपको एक नोटिफिकेशन दिया गया था जो शायद तक यहाँ पे थर्ड पॉइंट पर आउटस्टैंडिंग का 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, सबसे लास्ट में था वो पॉइंट शायद तक हमसे छूट गया है। ये यहाँ पर दिया गया है रेंट फॉर 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। तो 3 महीने का रेंट कितना होगा, तो हमने सबसे पहले देखा कि 1 महीने का रेंट कितना है। तो सबसे पहले हमने 360 आपको जो टोटल दिया गया था 360 वो 9 मंथ का था, ठीक है, क्योंकि 3 महीने का आउटस्टैंडिंग था तो 360 डिवाइडेड बाय 9 तो 1 महीने का आ गया 40, तो 40 इंटू 3 120। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 360 आपको 9 मंथ का दिया गया था, आपको 12 मंथ का निकालना, तो हो गया टोटल 480 माइनस 360 तो कितना आ गया 120। तो टोटल आपको कितना पे करना, 480। बैड डेट्स 80 रुपीज़ गिवन थे, बैड डेट्स आपने 5% निकाल लिए हो डेटर्स पर। फिर इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट आपने दिया है, और इंटरेस्ट जो बैंक ने आपको रिसीव किया था वो 135 रुपीज़ आपका क्रेडिट में आ गया। बैड डेट से अगर रिसीव होता है, जो डूबा पैसा आपको मिल गया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रॉफिट, तो वो डेबिट क्रेडिट साइड आ गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल, ड्राइंग 300 की माइनस, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देने के लिए बचा है, बैंक ओडी का इंटरेस्ट दिया गया 157, आपने प्लस करके बाहर निकाल लिया। बीपी और रेंट भी आउटस्टैंडिंग था 120 का, ये दिया गया है 120 आउटस्टैंडिंग। फिर कैश एट इन हैंड, डेटर्स जिसमें से बैड डेट्स लेस होते हैं और न्यू प्रोविजन भी लेस होता है। फिर बैंक डिपॉजिट जिसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो टोटल बैंक के आपको कितना मिलेगा 2885, और क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह से आपने फिर यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद आपने उसको यहाँ पर डेबिट किया, जिससे आपने नेट प्रॉफिट निकाला। इस नेट प्रॉफिट 2573 की वैल्यू आपने पुट कर दी नेट प्रॉफिट पर, आपने फिर इसको यहाँ पर टोटल टैली कर लिया।